अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। ये आज का मुल्तान के सेंटर का 18 नवंबर 2022 का फ्रेश इंटरव्यू है। ये जो फीमेल कैंडिडेट हैं, सबसे पहले तो इनके लिए बहुत सारी हार्टिएस्ट प्रेयर्स कि अल्लाह ताला इनको सेलेक्ट करवाए, इनका फाइनल मेरिट में नाम हो, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। इंटरव्यू बड़ा ईजी है इनका। वो कहती हैं कि चेयरमैन साहब ने इंट्रोडक्शन खुद करवाया, फिर उन्होंने पूछा कि आपका ताल्लुक तो मंडी बहाउद्दीन से है, लेकिन आप मुल्तान का सेंटर आपने क्यों सेलेक्ट किया? तो कहती हैं कि मैं शादी के बाद इधर आ गई। फिर उन्होंने इनसे पूछा कि आप आजकल क्या कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं एक एकेडमी में जॉब कर रही हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि सिटी के हेडवर्क्स के बारे में पूछा। एक तो हेडवर्क उनको आता था, दूसरा जब चेयरमैन साहब ने उनको हिंट दिया ना, तो उस वक्त उन्होंने गैस कर लिया। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि मुझसे फ्लर्ट के स्टैट्स के बारे में पूछा गया। अच्छा, फ्लर्ट के स्टैट्स जो है ना, ये डे टू डे चेंज होते रहते हैं, तो आप लोगों ने किसी एक पे स्टिक नहीं करना। वैसे मैं कई बार आप लोगों को कई इंटरव्यूज़ में फ्लर्ट के स्टैट्स जो हैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आपने अपने इंटरव्यू से ना एक रात पहले आपने कहाँ से सर्च करना है, आपने यूनेस्को या यूनिसेफ इन दोनों की वेबसाइट से जाके स्टैट्स चेक करने हैं, कीवर्ड्स डाल के ना, पाकिस्तानी फ्लड के। ठीक है, तो वहाँ से आपको एग्जैक्ट मिलेंगे स्टैट्स। ठीक है, हो गया। अच्छा, ऐसा समझ लें कि एक जम मैंने आपको दे दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब हाफ तो मुझे आते थे स्टैट्स और हाफ उनसे मिस्टेक हुई। तो जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने कहा कि आप गैस करें, तो कहती है मेरा गैस भी गलत हो गया। तो इनकी इस बात से ना मुझे फ़ील हो रहा है कि चेयरमैन साहब बहुत अच्छे मूड में थे ना। और वैसे भी मैंने सुना है कि वो मतलब शक्ल से तो थोड़े से स्ट्रिक्ट नज़र आते हैं, लेकिन ऑन दी होल बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं और ज़रा नरम दिल के हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होकर जाना इंटरव्यू के लिए, जो लोग बाकी रहते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास उन्होंने रेफ़र कर दिया, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा जी डिफाइन पीरिनियलिज्म। अब आपको पता है पीरिनियलिज्म जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ की सबसे फर्स्ट फ़िलासफ़ी है, ठीक है? और इसको जो है ओल्ड वैल्यूज़ पे ये फ़ोकस करती है, और ये रूटेड है जनाब, आइडियलिज़म में ज़्यादा रूटेड है, और रियलिज़म का भी थोड़ा बहुत अक्स जो है हमें मिलता है इसमें। अच्छा, इसके 2 स्लोगन्स जो बड़े मशहूर से हैं वो मेरे माइंड में आ रहे हैं कि ये फ़िलॉसफ़ी कहती है कि एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट। और एक और इसका बड़ा फ़ेमस स्लोगन है कि जी ह्यूमन नेचर नेचर रिमेन्स द सेम, सो एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। मतलब वो सबके लिए जो है ना, हायर मेंटल ऑर्डर्स और 7 लिबरल आर्ट्स और मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करना, और फ़िलासफ़ी और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स जो हमारे माइंड को तहरीक दे दें या प्रोवोक कर दें, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे फ़ोकस करती है। बाकी डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, और आप लोगों के भी माशाल्लाह कंसेप्ट्स अच्छे होंगे, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में इतना भी काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पूछा कि इट इज़ रूटेड इन विच जनरल फ़िलासफ़ी। अब जनरल फ़िलासफ़ी तो ज़ाहिर है इस पे ज़्यादातर असर हमें जो मिलता है वो आइडियलिज़म को मिलता है, नो डाउट, लेकिन इस पे थोड़ा बहुत अक्स हमें रियलिज़म का भी मिलता है, ये अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, ये पीरिनियलिज़म के जो ये जो है ना, मतलब हचिंस और एडलर और बेंटिक, आपने इनके प्रोपोनेंट्स के नाम भी ज़रूर बताना है, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन पीरिनियलिज़म एंड एसेंशियलिज़म। तो पीरिनियलिज़म जो है उसकी डेफिनेशन बताएंगे आप, मतलब इसकी मेन चीज़ें बताएंगे। और एसेंशियलिज़म क्या, पीरिनियलिज़म जो है ओल्ड ओल्ड फिलॉसफी है, ओल्ड वैल्यूज़ पे फोकस करती है, हायर मेंटल ऑर्डर पे फोकस करती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे फोकस करती है, मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करती है। लेकिन एसेंशियलिज्म जो है ये भी रूटेड इन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि पेरिनियलिज्म में आइडियलिज्म की झलक हमें ज़्यादा मिलती है, रियलिज्म की मतलब ना होने के बराबर है, एक छोटा सा अक्स हमें मिलता है। लेकिन इसेंशियलिज्म में हमें रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा मिलता है और आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी ये कोर वैल्यूज़ पे फोकस करती है, कोर करिकुलम पे फोकस करती है। अच्छा, ये अपनी जो आइडियोलॉजी है वो ट्रेडिशन से लेती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करती है ये, ठीक है, इसेंशियल एजुकेशन की बात करती है ये फ़िलासफ़ी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझसे पूछा गया व्हाट आर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बड़ा ज़बरदस्त और ईजी क्वेश्चन। मतलब आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव की 3 टाइप्स हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जो नेशनल लेवल पे आपने करने हैं गेन, और जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं जो आपने कंटेंट से ड्राइव करने हैं, जो एट द पिंच ऑफ टाइम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो आपका मेन फोकस जिस पे होता है वो आपके जो हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव वो वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं जिससे टीचर ये देखता है कि मतलब अगर मैं ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ या मैं ये एसएलओज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इनके बाद मेरे स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या चेंज आएंगे। मतलब
क्या मकसद है इस कंटेंट को पढ़ाने का, या ये जो पूरा लेक्चर है इसको पढ़ाने का मकसद क्या है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चों को ईमानदारी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो नो डाउट हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा ईमानदारी के बारे में इतना बड़ा लेक्चर देने का कि बच्चे जो हैं उनके बिहेवियर में ये चेंज आए कि उन्होंने आगे जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ईमानदारी पर फोकस करना है। ठीक है, अगर हम सच्चाई की अहमियत उनको बता रहे हैं तो नो डाउट हमारा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स जब बड़े हो जाएंगे, या कॉलेज लेवल पे अगर हम करप्शन पे उनको दे रहे हैं कोई लेक्चर, तो हमारा यही बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होगा कि बच्चे जो हैं जब प्रैक्टिकल लाइफ में ये स्टूडेंट्स जाएं तो वो करप्शन को अवॉइड करें, करप्शन को डिसलाइक करें। ठीक है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव जिनकी वजह से हमने बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफिकेट करना होता है पॉजिटिव वे में, तो उनको हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और मुझे लगता है कि वो जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की बात की होगी, इसलिए उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही हुआ कि व्हाट इज़ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज कर देना, तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन जो है वो ये है कि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे ऑफ एन इंडिविजुअल respond in any situation, या इन एनी फिजिकल वर्ड फिनोमिना, या इन एनी इन्वायरमेंट, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसा प्रोसेस है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का जिसमें एक इंडिविजुअल जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जो है किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। और टीचिंग का मकसद ये होता है कि आप बच्चे के बिहेवियर को जो है वो पॉजिटिव मॉडिफिकेट करें। ठीक है, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जाएं। फिर उन्होंने उसकी एग्जांपल मांग ली, मैंने अभी आपको दे दी कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना, जैसे ईमानदारी की एग्जांपल दी मैंने आपको उसमें बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, तो वो इसमें भी सेट हो सकती हैं, फिट हो सकती हैं। उसके अलावा आप करप्शन को रोकना चाहते हैं तो आप मॉडिफिकेट करेंगे, उनको बार बार प्रोवोक करेंगे, उनको एग्जांपल्स देंगे। मतलब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस चीज़ को कंडेम किया है, इससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। हज़रत उमर ने जो सज़ाएँ दी करप्शन की मतलब कोड़ों की सूरत में, आप वो बता सकते हैं उनको, और इस तरह से इसकी कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है उनकी तरफ रेफ़र किया गया। तो वो कहती हैं कि उन्होंने जस्ट एक ही क्वेश्चन किया मुझसे कि काउंसलिंग और गाइडेंस जो है यही है ना मेरे ख्याल में काउंसलिंग और गाइडेंस का डिफरेंस भी उनसे पूछा है। ठीक है, अब आपको पता है कि गाइडेंस जो होता है वो कोई भी अनएक्सपीरियंस्ड बंदा जो है वो दे सकता है, और काउंसलिंग जो है वो एक एक्सपर्ट बंदा करेगा। अच्छा, काउंसलिंग जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, लेकिन जो गाइडेंस होती है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाइडेंस अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है तो वो ब्रॉडर इन सेंस नहीं है, बल्कि काउंसलिंग जो है उससे ज़्यादा ब्रॉडर इन सेंस गाइडेंस होती है, और काउंसलिंग जो है वो नैरोअर इन सेंस है, लेकिन होती लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये एक क्लिनिकल अप्रोच है, इसको एक्सपर्ट्स कंडक्ट करते हैं। अच्छा, उसके अलावा गाइडेंस जो है वो जनरल होती है, ऑन दी होल होती है, लेकिन काउंसलिंग जो है वो किसी एक स्पेसिफिक फिनोमिना के बारे में होती है। और काउंसलिंग जो है ना उसको हार्ट ऑफ गाइडेंस भी कहा जाता है, ये भी आप माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब उस वो कहते हैं कि मुझसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ ना वो व्हाट टाइप ऑफ काउंसलिंग के बारे में। आप काउंसलिंग की जो डिफरेंट टाइप्स हैं ना, जो तीन मशहूर टाइप्स हैं, वो हैं एक डायरेक्टिव और एक नॉन डायरेक्टिव और एक एक्लेक्टिक। अच्छा, अब ये जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है ना इसको प्रेस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी कहा जाता है, और काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहा जाता है। मतलब जो काउंसलर होता है ना, जो हमारा साइकोलॉजिस्ट होगा, वो खुद डायग्नोज करेगा आपकी प्रॉब्लम्स को, फिर आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये होती है आपकी डायरेक्टिव। और जो नॉन डायरेक्टिव होती है ना वो काउंसलिंग सेंटर्ड होती है, क्लाइंट सेंटर्ड होती है। ठीक है, क्लाइंट जो है ना वो अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स खुद आपके साथ डिस्कस करता है, खुद साइकोलॉजिस्ट को बताता है। ठीक है, काउंसलर को खुद बताता है। तो ये नॉन डायरेक्टिव होती है। और जो एक्लेक्टिक होती है इसमें ये डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इसमें जो काउंसलर होता है ना वो खुद ये दोनों यूज़ करता है, कि मतलब खुद भी डायग्नोस करता है डिफरेंट टेस्ट से, जैसे माइनेसोटा और मेयर ब्रिग्स मैंने आपको पढ़ाए थे। उसके अलावा डिफरेंट पर्सनैलिटी जैसे इन्वेंट्री थी, जैसे हमने थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट पढ़ा था, या जैसे हमने एनिमल मेटाफर टेस्ट पढ़ा था, तो ये चीज़ें यूज़ करता है वो, और ख़ुद डायग्नोस करता है। और उसके अलावा जो काउंसलिंग होता है वो खुद भी बताता है। अच्छा, इसकी जो डिफरेंट सब टाइप्स होती हैं ना, मतलब काउंसलिंग की, वो शॉर्ट टर्म काउंसलिंग, लॉन्ग टर्म काउंसलिंग भी होती हैं। जो ज़्यादा टाइम के लिए होती है वो लॉन्ग टर्म होगी, और जो कम टाइम के लिए होगी वो शॉर्ट टर्म होगी। ठीक है, इनफॉर्मल भी होती है और प्रोफेशनल भी होती है। प्रोफेशनल आपको पता है कि स्पेशली ट्रेंड पर्सन जो है वो कंडक्ट करेगा, लेकिन जो इनफॉर्मल होगा ना वो अनट्रेंड या लेस ट्रेंड बंदा कंडक्ट करेगा। ठीक है, मैंने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया। होपफुली आज का इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी, मैंने आपसे बहुत ज़्यादा थैंक भी करना था आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, कि आप
आप लोगों ने धड़ाधड़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया। इससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं इस तरह से और मेरे चैनल को जो है वो पीक पे लेके जा रही हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों की मशकूर हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, अल्लाह हाफिज़।